Good morning everyone. Welcome in your GK class. Today I have brought again some new interesting and knowledgeable questions. So let's start one by one. What is the color of blood of an octopus? What is the color of blood of an octopus? In previous video I asked you that how many arms an octopus? How many arms an octopus? ऑक्टोपस की भुजाएं कितनी होती हैं, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था जीके क्लास में, और आंसर वाज 8. आंसर अपना था कि 8 भुजाएं होती हैं. नाउ आई एम आस्किंग यू ब्लड ऑफ एन ऑक्टोपस कलर ऑफ ब्लड ऑफ एन ऑक्टोपस, यानी कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है. तो आंसर इज ब्लू, नीले रंग का होता है. एंड ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स, 9 ब्रेन्स, ब्लू ब्लड, एंड व्हेन इट गेट्स हंग्री इट ईट्स इट्स ओन आर्म्स. एंड octopus have regeneration power as their arms can grow again even after they cut off. ऑक्टोपस जो होती है उसकी 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं, जिसमें से एक दिमाग उसका सेंटर में होता है, बाकी के 8 दिमाग उसकी भुजाओं में होते हैं, जो कि उसकी भुजाओं को कंट्रोल करते हैं. और जब ये बहुत ही भूखा होता है तब ये अपनी ही भुजा को काट के खा लेते हैं. और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि वह भुजा फिर से उगाती है लाइक ह्यूमन्स बॉडीज़ हेयर एंड नेल्स. जैसे कि हमारे मनुष्यों के शरीर के बाल और नाखून दोबारा से उग जाते हैं इनको काटने के बाद, वैसे ही इसके भी भुजाएं दोबारा से उगाती हैं. सो दीज आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एन ऑक्टोपस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is color of blood of grasshopper? What is color of blood of grasshopper? grasshopper का blood का कलर कौन सा होता है? Did you know a grasshopper's blood is green color? grasshopper का जो blood का कलर होता है वो green यानी कि हरे रंग का होता है. An insect lives in long grass or trees. Long grass or trees, and that can jump high in the air. Grasshopper make loud noises. Grasshopper जो है, जिसे हम टिड्डा के नाम से जानते हैं, ये लंबी घास और वृक्षों पर पाया जाने वाला एक कीट है जो कि हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है. ये बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं. और आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कभी ये घास पे बैठे होते तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये टिड्डा है यानी कि ग्रास हॉपर है या घास है. सो इट इज़ अमेजिंग दैट ग्रास हॉपर बॉडी कलर ग्रीन एंड ब्लड कलर ऑल्सो ग्रीन, मीनिंग बॉडी कलर एंड ब्लड कलर इज सेम, green color. Okay, now next question is which animal can sleep for 3 years without eating? Which animal can sleep for 3 years without eating? कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना कुछ खाए पिए 3 साल तक कंटिन्यू यानी कि लगातार सो सकता है? आंसर इज snail. Answer is snails. It does not have backbone. They can retreat. स्नेल्स जो है इनको हम हिंदी में घोंगा बोलते हैं, और इसकी कोई बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं. दे कैन रिट्रीट देयर सेल्फ फॉर सेफ्टी, और ये अपनी सुरक्षा के लिए, ये देखिए, ये अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही खोल यानी कि जो कवच है इनके ऊपर, इसमें ये छुप जाते हैं. एंड स्नेल्स कैन सी बट कांट हियर, ये देख सकते हैं पर ये सुन नहीं सकते हैं. दे डू नॉट हैव ईयर्स और ईयर कनाल. स्नेल्स आर
nocturnal animals, which means most of their activities take place of night. ये निशाचर होते हैं, रात में जागने वाले होते हैं, यानी कि ये अपना सारा काम, अपनी जो शिकार करना होता है, जो भी इनको करना होता है वो रात में, ये अपने ज़्यादातर काम अपने रात में करते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और लचीली बॉडी के होते हैं, इनको हम हिंदी में घोंगा बोलते हैं। तो स्नेल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर लाइफ टाइम? विच एनिमल कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर लाइफ टाइम? ऐसा कौन सा एनिमल है जो बिना पानी पिए पूरी लाइफ में पानी नहीं पीता है फिर भी वह जिंदा रहता है? तो आंसर इज कंगारू रैट। आंसर इज कंगारू रैट, यानी कि कंगारू चूहा। यह जीवन भर बिना पानी के रह सकता है। वैसे तो ऐसे कई जानवर हैं जो बिना पानी के रह लेते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली और कीड़े। ये जो भी खाना खाते हैं उसी से उन्हें पानी की पूर्ति हो जाती है। ये स्तनधारी यानी कि मैमल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट एनिमल्स आर टू टाइप्स। एनिमल्स आर टू टाइप्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैमल्स और नॉन मैमल्स। मैमल्स मीन्स गिव्स बर्थ ऑफ बेबी, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स में आते हैं। नॉन मैमल्स दे प्रोड्यूस एग्स, यानी कि जो अंडे देते हैं वो नॉन मैमल्स में आते हैं। तो ये जो कंगारू रैट है वो स्तनधारी यानी कि मैमल है। और इसकी विशेषता यह है कि इसके जो आगे के पैर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और पीछे के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ये देखिए, इसके जो पैर होते हैं आगे के वो बहुत छोटे होते हैं और जो पीछे के पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिससे यह अब बहुत ऊंची उड़ान यानी कि बहुत ऊंची छलांग मार सकता है कंगारू की तरह। जैसे कंगारू उछलता है ना, ऐसे ही ये भी उछलता है। ये लगभग एक छलांग में कम से कम 9 फीट की दूरी को पार कर लेते हैं। एक छलांग में कम से कम 9 फीट की दूरी को पार कर लेते हैं, यानी कि इतनी ऊंची छलांग मारते हैं इस तरह से कि वो 9 फीट तक आगे पहुंच जाते हैं। ये देखिए, इसके आगे के पैर बहुत छोटे छोटे हैं और पीछे के पैर बहुत ऊंचे हैं। और ये देखिए किस तरह से कंगारू की तरह से उछल रहा है। इसकी इसी विशेषता के कारण इसे कंगारू चूहा कहा जाता है। एंड yes, next question is how many continents are there in the world? How many continents are there in the world? पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? सो आंसर इज 7 and here is beautiful song, so let's we all singing this song with it. The world is split up into continents, there are 7 in all, and if you get the gist, we're gonna make a list from biggest to small. They are Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, finally Australia. Asia, Africa, North and South America. Yes, 7 continents are there in the world and names are there: Asia, Europe, South and North America, Antarctica, Africa and Australia. South and North America, Antarctica, Africa, Europe, Asia and Australia. And largest continent is Asia and smallest continents is Australia, because it is only country and continents both are. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जैसे एशिया में हमारे भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये सारे, चाइना है और रसिया है, ये बहुत सारे देश हैं, इससे मिलकर हमारा एशिया बना हुआ है। लेकिन और भी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सभी में इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बट जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया और कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट्स भी है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया ही कॉन्टिनेंट्स है, इसमें और कोई कंट्री नहीं है, इसमें और कोई कंट्री मतलब
नहीं है। बाकी कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्टिनेंट भी इसी को कह सकते हैं हम, और एक कंट्री भी इसी को कह सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। Antarctica, Europe, finally Australia. Yes, next is, did you know a rabbit can see what's behind it without turning its head? A rabbit can see what's behind it without turning its head. क्या रैबिट अपने सिर को हिलाए बगैर, विदाउट टर्न किए, ये इधर उधर यानी कि चारों तरफ या पीछे की तरफ मुड़कर देख सकता है कि उसके पीछे या उसके आसपास क्या हो रहा है, बिना अपने सर को टर्न किए हुए? यस, आंसर इज यस, रैबिट्स कैन सी बिहाइंड देम विदाउट टर्निंग देयर हेड्स एज दे हैव ऑलमोस्ट panoramic vision. They can see in virtually every direction due to the structure of their eyes and their placement on the skull. It allows a rabbit to quickly spot predators from most angles. Meaning कि रैबिट जो है ना, वो अपने सिर को इधर उधर घुमाए बगैर ही पीछे की तरफ और चारों तरफ देख सकता है, क्योंकि उनके पास लगभग परिदृश्यात्मक यानी कि नैनाभिराम दृष्टि होती है। वे अपनी आँखों की संरचना और खोपड़ी को पर नियंत्रण रखने के कारण वे हर दिशा में देख सकते हैं। सो इट इज़ वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट रैबिट, रियली। Next question is, can a giraffe clean its ears with its tongue? Can a giraffe clean its ears with tongue? क्या अपनी जीभ से अपने कानों को साफ कर सकता है जिराफ? आंसर इज यस, इट कैन डू दिस। ये ऐसा कर सकता है। दिस मे साउंड क्रेजी, जब ये ऐसा करता है तब इसके आवाज़ बहुत क्रेजी होती है, बट इट इज़ कंप्लीटली ट्रू। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है कि ये अपनी जीभ से, अपनी टंग से अपने कानों को, अपने नोज को, यहाँ तक कि नोज को भी ये साफ कर सकता है। अ जिराफ्स टंग इज यूज टू क्लीन देयर ईयर्स अ रूटीन बेसिस, है ना। एंड अदर्स फैक्ट्स आर देयर, जिराफ्स आर द टॉलेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जिराफ सबसे लंबा एनिमल्स है। अ जिराफ्स नेक इज द सेम लेंथ इज इट्स लेग्स, और इसकी जो गर्दन है, इसकी लेंथ और इसके पैरों की लेंथ सेम है, यानी कि इसका जो गर्दन की लंबाई और पैरों की लंबाई बराबर होती है। अ ग्रुप ऑफ जिराफ, और जब ये ग्रुप में चलते हैं तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ जिराफ इज कॉल्ड टावर। ओके, सो this is the very amazing, wonderful and interesting fact about giraffe. Okay, next question is, which is the only mammal that can fly? Which is the only mammal that can fly? ऐसा कौन सा मैमल है जो उड़ भी सकता है? So I have told you that animals, birds, two types. Animals, birds are two types, mammals and non-mammals. Mammals means those given the birth of babies, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो mammals यानी कि स्तनधारी कहलाते हैं। and non-mammals means those produce eggs, जो अंडे देते हैं उनको हम non-mammals बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी, ये जो है, ये बर्ड, ये जो है मैमल, विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। इस क्वेश्चन है कि कौन सा मैमल है जो उड़ सकता है। आंसर इज बैट, और ये पक्षी है, इसे हम हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। ये उड़ भी सकता है और ये मैमल है। बैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्स, और इसे हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से यानी उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं। सो बैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्स। इसे हम हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है।
दुनिया भर में चमगादड़ की 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जीव सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है। इट इज़ नॉकटर्नल बर्ड। इट इज़ नॉकटर्नल बर्ड यानी कि रात में घूमने वाला पक्षी है। ये अंधेरे वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कोई खंडहर है, मकान या गुफा जहाँ पे एकांत होता है और अंधेरा होता है, वहाँ पे ये रहते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स कैपेबल ऑफ फ्लाइट। बैट्स यानी कि चमगादड़ ही ऐसा पक्षी है, सिर्फ ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी है और उड़ भी सकता है। पक्षी तो बहुत सारे उड़ते हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, है ना, लेकिन ये स्तनधारी यानी कि मैमल्स है और ये उड़ सकता है। यह उल्टा लटकते हैं, ये पेड़ पे उल्टा लटकना पसंद करते हैं। ज़मीन पे सीधी तरह से अच्छी तरह से खड़े होने में इनको प्रॉब्लम होती है, पैरों में ये अच्छी तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये ज़मीन पे ज़्यादा देर तक नहीं आते हैं। ये पेड़ों पे ऊपर ही लटकते हैं और ये अपने पंखों को चादर की तरह ओढ़कर सोते हैं। इनके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये उन्हीं को अपनी चादर सी बनाकर, ये देखिए चादर की तरह इन्होंने ओढ़ रखा है और ये सो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस डियर किड्स, these are interesting facts about some insects and animals for you. I hope you all enjoyed it, and I will be bringing some more wonderful facts in next video. So wait for next video. Take care. Good luck. Bye bye. Thank you.